ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स। तो बेसिकली मैंने इसके अंदर तुमको बताया था, एक टाइमलाइन लिख के दिया था। टाइमलाइन लिख के देने के बाद सपोज फॉर एग्जांपल तुम 1 अप्रैल 2025 से शुरू कर 31 मार्च 2026, ये है ऑडिट पीरियड। इसके अंदर के ट्रांजैक्शन चेक करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, ऑडिट प्रोसीजर करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो फिर तुम्हारा ऑडिट चला 30 जून तक। तो 1 अप्रैल से लेके 30 जून के टाइम पीरियड के बीच में के इवेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है? नहीं है। तुमको कुछ भी करना है, ऑडिट प्रोसीजर नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बट ये इवेंट अफेक्ट कर रहे हैं जो पिछले साल के ऑडिट रिपोर्ट से रिलेट करते हैं, तो फिर मेरे को देखने का है। इसको कौन सा बोलते हैं? सब्सिक्वेंट इवेंट वन। तो इसके रिलेटेड दो ही चीजें हो सकती है। वेरी गुड। एक तो एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर। एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर कौन करेंगे? मैनेजमेंट या ऑडिटर? मैनेजमेंट को करना है, और तुमको चेक करना है कि उन्होंने बराबर एडजस्टमेंट या बराबर डिस्क्लोजर किया है क्या। बराबर। फिर 30 जून से लेके 15 जुलाई ऑडिट रिपोर्ट बन गया। किसको दिए? मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट ने शेयर होल्डर को नहीं दिए। तो ये 15 दिन के बीच में के इवेंट्स को क्या बोलते हैं? SE2, सब्सिक्वेंट इवेंट 2। और SE3 कौन सा है? 15 जुलाई से कब तक? इनफाइनाइट पीरियड तक। ये हो गया SE3। तो शेयर होल्डर को तो ऑडिट रिपोर्ट मिल चुका है। मिलने के बाद अभी मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। SE2 और SE3 के केस में मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी चेक करना नहीं है। सिर्फ क्या करना है, अमेंड हुआ या न्यू रिपोर्ट देना है तो देना है, या फिर अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है। इधर तक समझा? ओके। हाँ, तो अपने को क्या करना है? हाँ, तो दोज प्रोवाइड एविडेंस ऑफ कंडीशन दैट एग्जिस्टेड एट द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो तुमको एक चेक करना है, दो टाइप के इवेंट्स हो सकते हैं। कौन से? एग्जिस्टेड एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट। इसका एग्जांपल दिया था मैंने कि तुमको जैसे मैंने सब्सिक्वेंट इवेंट बोला कि 3-4 एग्जांपल तुम्हारे सामने आ ही जाने चाहिए। डेटर्स, फायर, लीगल कोर्ट केसेस, मर्जर एंड एक्विजिशंस। समझ में आया? से फॉर एक 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 वापस रिवाइज करेंगे। सपोज 12 बज के नहीं 11:55, रात के 11:55 को आग लगी 31 मार्च को, और वो 12 घंटे आग रही। ठीक है, और 1 करोड़ का माल जल गया। तो सोच समझ के बोलना, ये लॉस एडजस्ट होगा या डिस्क्लोज होगा? क्योंकि वो इवेंट 31 मार्च को प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था? इसकी वजह से उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। 31 मार्च को जो डेटर की लिस्ट में था, वो डेटर मई महीने में इंस्टॉलमेंट हुआ। मई महीने में इंस्टॉलमेंट हुआ, तो अब मैं उसको प्रोविजन बनाऊंगा कि डिस्क्लोज करूंगा? मैंने पूरा कंडीशन दे दी है, तुमको आंसर देने का। कितने लोगों को लग रहा है कि प्रोविजन, और कितने लोगों को लग रहा है डिस्क्लोज? पूरा कल सिखाने के बाद ये हाल है। आंसर इज एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, डिस्क्लोज नहीं। 31 मार्च को डेटर था क्या? कंडीशन एग्जिस्टेंस में थी क्या? यस। वो इंसॉल्वेंट वाली कंडीशन एग्जिस्टेंस में नहीं रहना चाहिए, डेटर एग्जिस्टेंस में था क्या? यस। खत्म हो गई। इसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा तुमको। क्योंकि जब मैं क्या बोला था, जब मैं साइन कर रहा हूं तब की बैलेंस शीट करेक्ट चाहिए। जब 30 जून को साइन कर रहा हूं, डेटर इंसॉल्वेंट था, तो मैं 31 मार्च को कैसे बोल सकता हूं कि ये मेरे डेटर्स हैं, जब मुझे पता है कि बीच में वो इंसॉल्वेंट हो चुका है? अरे मती मन लोगो। हाँ, ओके। तो ये एडजस्ट होगा, फायर वाला एडजस्ट होगा। सपोज फायर लगी 1 अप्रैल को सवेरे 5 बजे, और 1 करोड़ का माल जल गया। अब क्या होगा? दो ऑप्शन से। हाँ, अगर डिस्क्लोज तो एकदम चिल्लर है, इग्नोर। थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्लोज। बट बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कितना? मटेरियल नहीं, गोइंग कंसर्न अगर अफेक्ट करने लायक इतना बड़ा है, तो फिर तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज डिस्क्लोज। ओके। 31 मार्च तक कुछ भी नहीं था। मई में मर्जर एंड एक्विजिशन की बातें चल रही थी और हो गया। अब मेरे को बोलो 30 जून को ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहे हो, एडजस्ट, डिस्क्लोज, इग्नोर। तो अभी तुमको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि मर्जर एंड एक्विजिशन हुआ है। लॉ का कोर्ट केस चालू है, कोर्ट केस चालू है। केस ठोकी गई 25 मार्च को।
31 मार्च को अपने प्रोविजन बनाया 5 लाख, कोर्ट का जजमेंट आया 15 जून को कि 8 लाख देने पड़ते। अब बोलो क्या करना, कितना एडजस्ट, मतलब 31 मार्च की प्रोविजन चेंज करेंगी तुम 5 लाख से 8 लाख पक्का? 31 मार्च को थोड़ी पता था तुमको, पर जब मैं ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहा हूं तब तो पता था, तो 8 लाख की प्रोविजन करनी पड़ेगी क्या? यस। चलो, कोर्ट केस हुई 5 अप्रैल को, कोर्ट केस हुई 5 अप्रैल को, 8 लाख का जुर्माना 15 मई को देना पड़ा, मैं 30 जून को ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहा हूं। अगर कंपनी के लिए मटेरियल है तो डिस्क्लोज, अदरवाइज इग्नोर करो, ठीक है? एडजस्ट तो होता ही नहीं है, इधर तक समझा शायद? हाँ। एग्जाम्पल्स ऑफ इवेंट्स प्रोवाइडिंग एविडेंस ऑफ कंडीशन दैट एग्जिस्टेड एट द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये एग्जाम्पल, डेट का भी समझा क्या? डेट 31 मार्च को होना चाहिए, आग 31 मार्च को होनी चाहिए, समझ में आया? कोर्ट केस रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये सब एग्जाम्पल दिए थे। फिर उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ इवेंट अरोज आफ्टर द के न्यू शेयर कैपिटल इशू, बाद में आईपीओ आया, प्लान मर्जर बाद में हुआ, फायर बाद में लगी, तो सब्सिक्वेंट इवेंट के मैंने 3 एग्जाम्पल दिए थे। ये वाला पहला वाला कौन सा है? SE1, तो बोलो ये कौन से डेट से कौन से डेट तक है? डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेके अबाउट ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट किसको देना, शेयर होल्डर या मैनेजमेंट को जब हैंड ओवर करते तब का? ओके, ये SE1। SE2, मैनेजमेंट को ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करे टू शेयर होल्डर तक इशू होने तक का टाइम पीरियड, और ये वाला शेयर होल्डर से आगे। SA 560 हो गया, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SA 560। तो तुमको क्या करना है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस जमा करनी है कि जो डिस्क्लोजर एंड एडजस्टमेंट होना चाहिए थे वो प्रॉपरली बैलेंस शीट P&L में है कि नहीं। ये किसकी बात कर रहा? SE1 की बात कर रहा है कि जो प्रॉपर एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर होना चाहिए वैसा हुआ है या नहीं। एक मिनट, हाँ मैं फटाफट फटाफट कर लेता, कल का सेव होता तो भारी हो जाता। SE1, SE2, SE3, ओके। एंड फिर क्या करना है? हाँ, रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएट टू फैक्ट्स बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ये किसकी बात कर रहा है? SE2 एंड SE2 एंड SE3 की बात कर रहा है कि जो जिस तरीके से होना चाहिए वैसा रिस्पॉन्ड। इसका मैंने 2 ऑप्शन बोला था, एक तो लीगल हेल्प लो, हाँ एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर या न्यूज़पेपर, ये सब एग्जांपल दिए थे। यस, ऑडिट प्रोसीजर रिलेटिंग टू इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द डेट, और ये किसकी बात चल रही है अभी? SE1 की बात कर रही है। तो बेसिकली एक बार अगर तुमने ऑडिट प्रोसीजर करके सेटिस्फाई हो चुके हैं, पहले इसमें क्या करा है कि एक बार तुमने ऑडिट प्रोसीजर करे और सेटिस्फाई हो चुके क्या? यस, तो एडिशनल करने की जरूरत है क्या? नहीं है। एक बार तुम उससे सेटिस्फाइड कंक्लूजन आ गए, वापस चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरा क्या करने को बोला है कि ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग एनी प्रोसीजर मैनेजमेंट एस्टैब्लिश टू इंश्योर दैट सब्सिक्वेंट इवेंट्स आर एडमिट। तो अपन ढूंढेंगे क्या? नहीं, पहले ये देखो कि मैनेजमेंट कैसे ढूंढ रही है, फिर मैनेजमेंट को इंक्वायरी करो कि तुमको कहां से समझा कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स है नहीं है, और रीडिंग द मिनट्स एंड इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये 4 जगह से अपने को समझेंगे। SE1 कहां से? मैनेजमेंट को पूछेंगे तुम कैसे ढूंढते, इंक्वायरी करके, रीडिंग द मिनट्स एंड इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहां से अपने को समझ में आ जाएगा। हाँ, तो फिर उसके बाद हाँ चेक करो कि उन्होंने एडजस्टमेंट एंड डिस्क्लोजर जैसे बोले थे वैसे किए हैं क्या, प्रॉपर है कि नहीं है। और अपन ऐसे 5T के हिसाब से क्या करेंगे? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे। इसका डेट क्या रहेगा, बैलेंस शीट या ऑडिट रिपोर्ट? ये तब नहीं बोला था, तुम दिमाग लगाओ। जब मैं उनसे लिख के ले रहा हूं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का डेट कौन सा होना चाहिए? 31 मार्च या 30 जून? क्यों? सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में पूछ रहे, 31 मार्च को कैसे पूछेंगे? पूछेंगे तो अपन 30 जून को, तो डेट कौन सी होनी चाहिए इनकी? 30 जून वाली होनी चाहिए। उनसे लिख के लो कि जो चीज बराबर होनी चाहिए वैसे हुई है क्या। डेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर
इशूड। तो तुमको क्या क्या चेक करना है? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मेड अवेलेबल टू द थर्ड पार्टीज रेगुलेटरी, एक मिनट, डेट दे आर फाइल्ड विद द, एक मिनट। हाँ, एक्चुअली तुम्हारे डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों में से एक रहेगा। कौन से दोनों में से? हाँ, डेट ऑफ एजीएम या फिर डेट इज फाइल्ड विद द आरओसी। तो एक तो आरओसी वाला डेट या फिर एजीएम वाला डेट। ये आरओसी वाला डेट है और ये एजीएम वाला, और इसके बाद ही तुम्हारी ऑडिट रिपोर्ट की डेट चाहिए, उसके पहले एक ही नहीं चाहिए। अभी SE2 सब्सिक्वेंट इवेंट्स जो ऑडिटर को समझे ऑडिट रिपोर्ट होने के बाद, इसकी रिलेटेड ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ऑडिटर को कोई किसी भी तरीके का ऑब्लिगेशन नहीं है। बट ऑडिटर को ऐसा फील हो रहा है, क्या फील हो रहा है कि ऑडिटर को अमेंडमेंट करने की जरूरत है, तो ऐसे टाइम पे क्या करेंगे? तीन चीजें, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस, चेक करो कि अमेंडमेंट कर रहे हैं क्या, एंड इंक्वायरी करो कि तुम इसको किस तरीके से एड्रेस करेंगे। अभी SE3 के टाइम पे भी था क्या ये सब? कि अपने को ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन मिली, ये बॉलीवुड स्टाइल एग्जांपल है, ऑडिट करने तक तुमको मिला क्या? भाई जब तुम ऑडिट कर रहे थे तुमको नहीं मिला, ऑडिट रिपोर्ट दिए तब नहीं मिला, बाद में कैसे क्या मिला? कुछ भी हुआ, जा रहे थे फाइल गिर गई, कोई तो फोन किया, कुछ तो आके बता के चला गया, पेज तुम्हारे उड़ते उड़ते आ गया, कुछ तो ऐसा भारी इवेंट हुआ और तुमको ये सब चीजें समझी कि कुछ तो भारी है। तो मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करो, इंक्वायर करो और पूछो कि तुम इसको किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंड करने वाले। अगर मैनेजमेंट अमेंड करने को रेडी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करने को रेडी है, फिर अपने को क्या करना पड़ेगा? ऑडिट प्रोसीजर करने पड़ेंगे क्या? फ्री फंड में या पैसे के लिए? फुकट में पूरे ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे अमेंडमेंट के लिए। हाँ, तो एक्सटेंड द ऑडिट प्रोसीजर्स, रेफर टू द डेट एंड न्यू ऑडिट रिपोर्ट एंड प्रोवाइड द न्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट। दोनों में से एक होगा, एक तो ऑडिट रिपोर्ट क्या करेंगे अपन, अमेंड करेंगे, या फिर नई ऑडिट रिपोर्ट देंगे। हाँ, कभी भी एक ध्यान में रखना, ऑडिट रिपोर्ट की डेट कौन सी नहीं होनी चाहिए? न्यू ऑडिट रिपोर्ट डेट शैल नॉट बी, बैलेंस शीट P&L के पहले की डेट हो सकती है क्या? कुछ भी कर लो, बैलेंस शीट की डेट पहले होनी चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट की डेट बाद में होनी चाहिए। हाँ, पूरा का पूरा वापस से ऑडिट करेंगे, जितना चेंज हुआ उतना करेंगे। तो जितने इवेंट की वजह से अमेंडमेंट हुआ, ऑडिट प्रोसीजर भी उतने के लिए ही लिमिटेड रहेंगे जितने के चेंजेस हुए हैं। इसका एग्जांपल दिया था मैंने कि 20 आइटम है, तो 20 के 20 आइटम का तुम चेक करेंगे, 2 आइटम का चेक, 2 ही आइटम का चेकिंग करेंगे। हाँ, तो अमेंड ऑडिट रिपोर्ट और प्रोवाइड न्यू ऑडिट रिपोर्ट, दो ऑप्शन है। तो न्यू अमेंड क्या करना है, तो अमेंड करते समय एडिशनल डेट रिस्ट्रिक्ट करेंगे टू द, अपन न्यू अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट लिखेंगे, उसमें डेट क्या लिखेंगे कि 20 आइटम में से 2 आइटम की डेट न्यू ऑडिट रिपोर्ट की है और 18 आइटम की डेट ओल्ड ऑडिट रिपोर्ट की है। एंड न्यू ऑडिट रिपोर्ट दे रहे तो EOM एंड OM पैराग्राफ में रेफरेंस देंगे, बैलेंस शीट P&L के नीचे लिखेंगे कि क्यों ऐसे इवेंट्स आए कि हमको बैलेंस शीट P&L ऑडिट रिपोर्ट चेंज करने की जरूरत पड़ी, तो अपन इसको रेफरेंस देंगे। अभी हाँ, अगर ऊपर के क्या थे, बैलेंस शीट P&L चेंज या अमेंड हो रहे थे, और यहाँ पे बैलेंस शीट, और यहाँ पे बैलेंस शीट चेंज, अगर मैनेजमेंट बैलेंस शीट चेंज करने को रेडी नहीं है तो सबसे पहले उनको बोलो कि ऑडिट रिपोर्ट तुम्हारे पास है तो सामने वाले को इशू मत करो, हमको हमारे को वापस दो। तुम क्या करेंगे, ओपिनियन चेंज करेंगे और फिर बांट देंगे। पर अगर मैनेजमेंट तुमको ऑडिट रिपोर्ट वापस देने को रेडी नहीं है, लीगल अप्रोप्रिएट एक्शन, ये इंश्योर करेंगे कि कोई तुम्हारे ऑडिट रिपोर्ट पे भरोसा। हम्म, हाँ, तो ऑडिटर रिपोर्ट हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड टू द एंटिटी, ऑडिटर शैल क्या करेगा, ओपिनियन को मॉडिफाई। अगर ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड टू द एंटिटी तो नोटिफाई द मैनेजमेंट, और दो चार्ज विद द गवर्नेंस उनको क्या बोलेंगे, हाँ, नॉट टू इशू,
नॉट टू इश्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द थर्ड पार्टी, भाई रुक जाओ, तुम हमारी बैलेंस शीट पे एंड ऑडिट रिपोर्ट किसी को मत दो। एंड अगर फिर भी उन्होंने इशू कर दिए, फिर अपन क्या करेंगे, टेक अप्रोप्रिएट एक्शन एंड टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन ऑडिट रिपोर्ट। इसका एग्जांपल था लीगल हेल्प एंड न्यूज पेपर, ये दो काम तुमको करने को बोला था। एंड एट लास्ट आता है सब्सिक्वेंट इवेंट 3, कौन से वाले ये, शेयर होल्डर्स को बैलेंस शीट इशू हो चुकी है, तो अपनी ऑब्लिगेशन कुछ है क्या, नहीं है, पर ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये मुझे पहले पता होता तो मैं ऑडिट रिपोर्ट पूरी चेंज किया होता। ऐसी सिचुएशन में 3 काम करना है, डिस्कस, इंक्वायर एंड डिटरमाइन द अमेंडमेंट। ये सेम चीजें 3 ऊपर थी क्या, इधर है देखो, ये 3 सेम चीजें यहाँ पे रिपीट होती। फिर मैनेजमेंट को पूछो कि तुम किस तरीके से ये कर रहे हो, और फिर मैनेजमेंट चेंज करने को रेडी हो गई है, तो उसमें 3 चीजें कर सकते हैं। पहले चेक करो, तुमको ऑडिट प्रोसीजर करना पड़ेगा, लॉ प्रोहिबिट नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन 1 न्यू बैलेंस शीट, न्यू ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट प्रोसीजर एक्सटेंड करो, बैलेंस शीट पेंडल चेंज हो गई है, न्यू ऑडिट रिपोर्ट दे दो। ऑप्शन 2 अमेंड करो, तो सर्कमस्टेंसेस प्रोवाइड कर रहे तो बैलेंस शीट भी अमेंड करो, ऑडिट रिपोर्ट भी अमेंड करो, और ईओएम एंड ओएम पैराग्राफ में रेफरेंस दे दो क्यों हमने बैलेंस शीट एंड ऑडिट रिपोर्ट चेंज किया। ऑप्शन 3 मैनेजमेंट चेंज करने को रेडी तो नहीं है, तो क्या करो, नोटिफाई करो कि हम कुछ तो करने वाले, फिर भी उन्होंने चेंज नहीं किया, फिर क्या करो, अप्रोप्रिएट एक्शन ले लो एंड प्रिवेंट करेंगे शेयर होल्डर्स को टू रिलायंस ऑन ऑडिट रिपोर्ट। ओके, समझा।